मुझसे योग लगा, न याद कोई तुझको आए। जन्म जन्म में निहाल करूं, इच्छा की अविद्या हो जाए। बाकी सारे क्या हैं? बाकी सारे संबंध विनाशी। इस जन्म में हाँ तो है, शरीर छूट गया तो सारे खत्म। ये पिछले जन्म में किस किस के साथ के संबंध था क्या आपने याद है? क्योंकि जन्म खत्म, शरीर खत्म, तो उसके साथ वो सारी चीज खत्म। नया जन्म, सारे नए संबंध, फिर वो भी थोड़ा टाइम के वो भी खत्म हो जाएंगे। तो राजकुमार भाई आपने बताया करें ना, एक माला टंगेगी फोटो पर। एक जन्म में, एक जन्म की पूरा जन्म की प्राप्ति की है, एक फोटो एक माला। राय गेड़ा एक साल भर में एक ब्रख्याई आओगे जब मड़ा हलवा बनाते हैं भैयो बन रहा है। तो पूरे जन्म में सारे जितने भी करे उसमें से कति लीन हो के कर लो वे, चाहे आप साक्षी भाव रह के नहीं ढंग से कर लो। अपनी ईमानदारी भी रखी जा सके है, बालका का पालन पोषण भी करा जा सके है, सारी दुनिया की सारी उल्टी चीज भी भ्रष्टाचार में लिप्त भी रह जा सके है। ये सारा खोज के उन्हें दे दो और उससे वही बिगड़ेंगे और वही घर काट देंगे, उससे तो ये वृद्धाश्रम बन रहे हैं, तो उसमें कोई फायदा नहीं। ज्ञान समझ में आने का ये सबसे जबरदस्त फायदा है कि सही के है वो सीख जावा हम, और वो करने की हिम्मत मिल जाए योग में। बाबा ने याद करोगे आप, बेरा तो है, एक आदमी दारू पीवा है, उसने बेरा है, दारू पीना गलत है, खराब करे मेरे परिवार ने, मेरा हेल्थ, मेरी हेल्थ ने, मेरी कमाई ने, मेरी सामाजिक इमेज ने, सारी चीजों का उठा गोड़ बेरा है उसने इस चीज का, लेकिन हिम्मत को नहीं छोड़ने की। हिम्मत कितने मिलेगी? ज्ञान तो है उसने, लेकिन के को नहीं, योग को नहीं। योग करोगे तो क्या मिलेगा? कनेक्शन तो क्या मिला है? पावर। आप मोबाइल चार्ज करोगे तो आपके मोबाइल में पावर मिला है ना, इसी तरह वो पावर बैंक नहीं रखा कनेक्ट, कितने भी आपका डेड हो जाए फोन तो आप पावर बैंक ले लो लाइट। तो बाबा के है, बाबा लाइट हाउस है, बाबा ते हम सारी चार्जिंग ले वहां, जितनी चार्जिंग आप में आंदी जाएगी, आपने न्यू टेरा पड़ गया या गलत है, फिर आप उसने छोड़ दोगे, वह शक्ति आपने योग पे मिल जाएगी। तो सारे के सारे संबंध विनाशी हैं और बाबा के है अविनाशी। वैसे भी आप देखो इस जन्म में सारी उम्र में आपने एक चीज देखी होगी, आधार कार्ड बने आपका, ये माता जी हैं, आधार कार्ड पिछली साइड किसका नाम पाओगा? इनके युगल का है ना। सारी आईडी जितनी भी हैं उनका पाओगा। एक वो है पैन नंबर, पैन नंबर के हो गया परमानेंट शब्द लागे उसका, परमानेंट जो अकाउंट नंबर हो, परमानेंट शब्द जिसके लाग जाएगा उसके पिछली साइड के वो है एड्रेस आपने मेरा हमेशा बाप का नाम हो, क्योंकि पति का नाम बदल सका है, बाप नहीं बदल सकता है ना। इस दुनिया में भी बाप आपका जो है वो चेंज नहीं हो सकता। तो इस जन्म में भी परमानेंट कोई चीज है तो वो बाप है। तो असली में परमानेंट गुण है वो शिव बाबा है। आत्मा का अविनाशी और अपना परमानेंट एड्रेस क्या है? परम धाम। ये कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपका, को खरक रहे है, को मालवास रहे है, को कुसुम भी रहे है, परमानेंट को नहीं एड्रेस, परमानेंट हम परम धाम के। परमानेंट पिता कौन है? शिव बाबा। और परमानेंट हम कौन है? आत्मा। जो है हमारा परिचय, तो आइडेंटिफिकेशन हमारी या है, बाकी तो थोड़ा थोड़ा टाइम की है, बदलते चले जाएंगे। तो यह छोटी सी बात है, जो परमानेंट है वो याद रहना चाहिए कि जो टेम्परेरी है वो याद रहना चाहिए। परमानेंट याद, या छोटी ही बात है, या समझ में आ जा तो मुस्कुराहट रही जाए, है ना। हम जितने खुश रहेंगे, जितनी समझ में आ रही होगी, जितनी घाट समझ में आ रही है, बीच बीच में उदास होंगे, है ना। इतना तो मुझसे योग लगा, न याद कोई तुझको आए। जन्म जन्म में निहाल करूं, इच्छा की अविद्या हो जाए। वंडरफुल नर्तन करता हूं मैं, युग परिवर्तन करता हूं। देखो के भारा काम था रखे,
आप बेटोड़ा खेण खातर जाओ तो इसे टूटे टूटे आओगे। के साथ काम करा है भगवान के कह है संसार के परिवर्तन का काम ठा रखा है, जिसकी यादगार के है गोवर्धन पर्वत उठाने की यादगार के पाड़ ठा रखा है। तो भगवान ने यू संसार के परिवर्तन का पाड़ ठा रखा है, लेकिन फिर भी इसका नाम के दिया है परमात्मा जो कर करे है वो काम डांस करके करे है, उदास हो गए को नहीं करता। शिव का डांस मशहूर है सबसे ज्यादा। वंडरफुल नर्तन करता हूँ मैं, युग परिवर्तन करता हूँ, ना जन्म नहीं मैं मरता हूँ, कर देख नहीं तो पछताए, इतना तू मुझसे योग लगा, न याद कोई तुझको आए, जन्म जन्म में निहाल करूं, इच्छा की अविदा हो जाए। आया था यूं ही आता हूँ, बेगर तो प्रिंस बनाता हूँ, कल पांत कर्म दोहराता हूँ, ये कर्म कोई ना कर पाए, इतना तू मुझसे योग लगा, न याद कोई तुझको आए, जन्म जन्म में निहाल करूं, इच्छा की अविदा हो जाए। बाबा पहले भी आया था, ये भी आवे, फिर भी आवेगा। वो एक सृष्टि चक्र का है ना चित्र, वो बड़ा प्यारा है, उसके नीचे आप रोज पढ़ लिया करो एक बार, बड़ा मजा आएगा। आप यहाँ पहली बार ही नहीं आई, किसी के घर जा रहे हो खोल के पढ़ लो, आपने खुद लगेगा आप यहाँ पहली बार ही नहीं आई। जो आपके घर आवेगा, जहाँ तक बाबा कई बार कहा है ना, त्रिमूर्ति है, गोला है, सीढ़ी है, ये आत्मा का है, ये चित्र आपके हर घर में होने चाहिए। झंडा तो उसके आप ना लगवा सको, क्योंकि झंडा की तो कंडीशन है ना। आपके घर में कोई नशा नहीं होना चाहिए, आपके घर में खान पान की शुद्धि होनी चाहिए पूरे घर की, तो झंडा लगेगा। लेकिन चित्र आपके घर में जरूर होने चाहिए, कम से कम आप उस घर में चित्र, उस कमरे में चित्र लगा लो। घर में एक कमरा तो ऐसा न्यारा बचाया है जास कहने भी आड़ा दारू पीड़िया नहीं बैठेगा, आड़ा हुक्का नहीं पियोगे। ये एक छोटा सा मंदिर तो आप घर में भी रखा है ना, पूरे थोड़ी जाके पीड़ी चाहते हैं, तो आप चित्र जरूर रखो घर में। और वो बाबा बहुत बार मुरलिया में बतावा है, कोई ऐसे हैं जिसके घर में चित्र है वो हाथ उठाई हो, जिनके घर में कम से कम 4-5 चित्र जरूर हैं, थोड़े हो, एक बाबा तक काम नहीं चल रहा, एक बाबा का चित्र नहीं रखना, नीचे करो। आप देखो एक चीज मैं पढ़ू थी, ये चित्र क्यों कर बने, सारी रात भाई लागे रहा करते एक एक चीज बनाने, पूरा चित्र बना के बाबा की दिखाया, फिर बाबा ने बताया आड़े यो लिखो, इसमें नू कर दो, फिर बनाया, फिर इतना मेहनत करी है इन पे। और आप अगर चित्र में ध्यान से देखोगे तो बड़े वंडरफुल चित्र हैं। और क्योंकि यह ऐसी चीज है हमारे पे जो किसी ने मिल नहीं सकती, किसी दुकान पे नहीं, किसी मार्केट में नहीं मिल सकती है, या यूनिक चीज है आपके पास। और चीज लक्ष्मी नारायण का फोटो तो कोई भी ठाला है मार्केट में, लिया में कृष्ण का, राधे का, शिवलिंग भी लिया में, शंकर और शिवलिंग वो भी आम है, लेकिन सीढ़ी है, झाड़ है, गोला है, त्रिमूर्ति है, ये जो चित्र हैं सर्वात्माओं के पिता है, बहुत सारे चित्र अपने इसे हैं एकदम वंडरफुल। देखती आदमी के मुंह तो लगेगा जो के है, और देखेगा तो समझने की कोशिश करेगा। जाने तो आपके दादाजी कई बार कहते हैं, मैं किसी के घर में गिफ्ट देना हो कोई, तो मैं कई बार लक्ष्मी नारायण का फोटो उठाऊं ना तो मना कर देंगे कि ना लक्ष्मी नारायण का देने की कोई जरूरत नहीं, इससे तो किसी का सवाल पैदा तो नहीं हुआ, इसकी बजाय तू सीटी ले जा। मतलब कुछ न कुछ अजीब होना चाहिए। जाए तो इन देवियां के 8 हाथ ला दिए, अब भी देखनी है नू तो सोचो, लेकिन बुद्धि इतनी घिसा दी कि 8 के चाहे 16 ला दो, कि में फर्क नहीं पड़ता, लागे रहेंगे। हाँ वह महिषासुर आज सुना था ना, महिषासुर वह हुए हैं, किम्मे हुए जाओ फर्क नहीं पड़ता।
अमड़ा है कान हलाओगे फिर डबो देगी जोड़ में ईसायो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता उनके सूंड ला दो तो फर्क नहीं पड़ता कान बड़े कर दो तो नहीं आठ हाथ बना दो तो नहीं जब जी का गला मजाक डाल दो तो नहीं भाई हमने तो सोचना ही नहीं क्या चीज है माताएं भी नहीं आपके दादाजी का मतलब ना बरती नहीं गई है इनके बुद्धि तो बाबा की क्या है ये पढ़ोगे ना मजा होगा आपने के बाबा ने क्या है मैं पहले भी आया था भी आऊंगी फिर भी आऊंगा और आए कल्प यूं ही दोहराऊं और के दोहराऊं जो और कोई कर नहीं सकता वो कर्म जो दुनिया में और कोई भी नहीं कर सकता जब पे तो बाबा निर्माता भी निर्देशक भी खुद ही है इस पूरा ड्रामा का इतना तू मुझसे योग लगा न याद कोई तुझको आए जन्म जन्म में निहाल करूं इच्छा की अविद्या इंदर शर्मा को देख जरा सब खोट खत्म और हुआ खरा निश्चय न पल भर को ही डरा बादल दुविधा के तो छाए बाबा कई बार क्या है निश्चय की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं बीच में दुविधा होगी कंफ्यूजन होगा मुसीबत आवेगी आपने थोड़ा डर सा भी लगेगा लेकिन बाबा का है निश्चय मजबूत तो विजय निश्चित है इतना तू मुझसे योग लगा न याद कोई तुझको आए जन्म जन्म में निहाल करूं इच्छा की अविद्या हो जाए।